आदाब, नमस्कार। मेरा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 मई को होने वाला है। वहीं पर तीसरे चरण की हॉट सीट कही जाने वाली संभल लोकसभा सीट है, जहां पर सभी पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क हैं, जो सभी वोटरों की पहली पसंद बने हुए हैं। और सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान को जिताने के लिए इंडिया गठबंधन भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं है, जिसके चलते आज शायर मनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा, जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वह भी इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क को सपोर्ट करने के लिए संभल पहुंच गई हैं। और उन्होंने बताया है कि वो पहले आना चाहती थी, लेकिन चुनाव के चलते थोड़ा लेट हो गई हैं, लेकिन अब वह अपनी पूरी मेहनत झोंक देगी जियाउर रहमान बर्क को जिताने में। आइए हम चुनाव को लेकर उनसे बात करते हैं। आप बने रहे मेयर न्यूज एक्सप्रेस में। आज आप संभल में तशरीफ लाए हैं, तो मैं थोड़ा बता दूं। हाँ, मैं संभल में हूँ। जाहिर सी बात है, थोड़ा लेट हो गई आने में, क्योंकि तमाम मज़ीद और जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी, और क्योंकि मैं इस वक्त सीधे मैनपुरी से आई हूँ यहाँ पर। और ये इलेक्शन बहुत मायनों में महत्वपूर्ण है। और संभल मुझे बहुत पहले भी आना था, जब बर्क चचा हयात थे, लेकिन बहरहाल अब इस वक्त हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि जियाउर रहमान बर्क को एक अच्छे नतीजे आएँ और एक बड़ी जीत बन कर के दिल्ली पहुँचे। इस वक्त जो हालात हैं, जिस वक्त में हम सब लोग एक फिरका परस्त ताकतों से लड़ रहे हैं, उस वक्त में हम सबको एक होकर के, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी, जवान, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, सब के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और मुझे लगता है कि इस वक्त हम सब लोग एक हो चुके हैं। एक बीच में लाइन खिंच चुकी है। एक तरफ वो जो राष्ट्र हित में बात करते हैं, जो संविधान को बचाने की बात करते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो यकीनी तौर पर देश के हित के बारे में भी नहीं सोचते और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं जब से उनकी सत्ता में। अच्छा, देश की प्रधानमंत्री जो है एक ऐसे बयान दे रहे हैं एक चीज़ की तरह से कि तो घुसपैठियों जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे हास्यास्पद बयान दिए हैं कि जिनके बारे में सोच करके सच में हंसी आती है। लेकिन इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो इस वक्त बौखलाहट के मोड में है। और इस बौखलाहट में वो कभी कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी जिहादियों की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इस तरीके के ये बयान, इनसे जनता ऊब चुकी है और इनकी असलियत भी सामने आ चुकी है। इसीलिए ये बौखलाकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और ये इनकी हार का सबसे बड़ा सबूत भी होगा। जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, उन्होंने बयान दिया निजाम को ख़त्म करने वाली बात कही, उसमें आजम खान साहब का भी नाम लिया और नसीरुद्दीन सिद्दीकी। तो इस तरह के बयान को लेकर चुनाव आयोग का कोई खास रूप नहीं दे रहता उनको नोटिस देने का, जबकि दूसरी तरफ अगर विपक्ष का कोई नेता कुछ बोलता है तो उसके एकदम उसको FIR हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके का आप पूरा इलेक्शन जहाँ जहाँ मैंने दौरे किए, मैंने देखा है कि आचार संहिता का जो उपयोग है वो सिर्फ विपक्ष करे, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। और आचार संहिता का उल्लंघन पूरी तरीके से जो अभी सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वो कर रही है। रही बात अमित शाह के बयान की, इन्होंने ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की बात की हो। इनकी भाषा शैली हमेशा से अनपार्लियामेंट्री रही है। ये कभी महिलाओं के लिए भी अभद्र बातें करते हैं, और ख़ासकर एक कम्युनिटी विशेष के लिए तो इनकी हमेशा से ज़बान इसी तरीके से ख़राब रही है। बात रही निज़ाम के ख़त्म होने की, तो इस देश में मुग़ल आए, वो भी चले गए। इस देश में ब्रिटिशर्स ने भी बहुत जुल्म सितम किए और उसके बाद वो भी चले गए। जिस तरीके से इस गंगा जमनी तहज़ीब ने एक यकजहती के साथ इन फिरका परस्त ताकतों को, इन सावरकर के पुजारियों को यहाँ से भगाया था, उसी तरीके से इस वक्त भी 2024 का इलेक्शन देशवासियों के साथ मिल करके सारे लोग एक बहुत खूबसूरती के साथ लड़ रहे हैं और इनको हटाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे, इस तरह का जो बयान दिया है, कहीं न्याय पत्र में कुछ ऐसा है क्या? कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है। ये काट छाट करके उन बातों को सामने लेकर के आते हैं जिससे ये लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। तो ये बेवकूफ़ लोगों को बना सकते तो वो भी अब अपने पूरे रास्ते में इनके खिलाफ जा रहे हैं। और ये सारी बातें इनकी बौखलाहट है, कुछ भी करेंगे और ये उनके ऊपर अच्छा,
बहुत ही